गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो आजकल हम कर रहे हैं आपका हाफ ईयरली एग्जाम का रिवीजन, जिसमें आज हम करने वाले हैं 8th चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, जो कि है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज जो आपका चैप्टर है, उसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो करते हैं शुरू। आपको बच्चों नाम से ही पता लग रहा होगा, चतुर्भुज मतलब जिसकी भी चार भुजाएं हो। कितनी भुजाएं हो? चार भुजाएं हो। मतलब कि वो फिर कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन भुजाएं चार ही होनी चाहिए। वो चाहे ऐसे हो, है ना, चाहे चाहे वो दोनों एक दूसरे, मतलब ये वाली इसके बराबर हो, ये वाली इसके बराबर हो, चाहे वो ऐसी हो, या फिर चारों की चारों बिल्कुल बराबर हो एक दूसरे से, या फिर चारों की चारों ही एकदम अलग हो एक दूसरे से, है ना। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस अगर उसमें चार भुजाएं हैं तो हम उसको कहेंगे कि वो चतुर्भुज है। लेकिन इसके लिए भी एक वो होता है, कोई कंडीशन होती है, जिससे हम इसको पता करेंगे चतुर्भुज कहना है कि नहीं कहना है। तो वो देखते हैं आगे। तो चार भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। जिसमें चार भुजाएं हो उसी को हम कहते हैं चतुर्भुज। अगर इसकी चार भुजाएं हैं तो इसके जो है वो चार ही कोण होंगे। जब भुजा चार है तो कोण भी कितने होंगे? कोण भी हमारे पास चार ही होंगे। ठीक है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल होता है बच्चों, वो 360 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए आपके चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो अगर आपका चतुर्भुज कुछ इस तरह का है और इसके पास यहाँ पर ये चार कोण है, 1 2 3 4, तो जब आप इन चारों कोणों को जो है वो जमा करोगे तो इन सभी को जमा करके आपका जो उत्तर है वो 360 डिग्री ही आना चाहिए, तभी आप इसको चतुर्भुज कहोगे। अगर ऐसा नहीं होता तो आप इसको चतुर्भुज नहीं कहेंगे। ये तो थी चलिए चतुर्भुज की बात। अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिभुज, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 80 डिग्री। ठीक है, बहुत अच्छे। त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनको जोड़ो तो 180 आना चाहिए। और अगर चतुर्भुज के कोणों को जोड़ेंगे तो 360 आना चाहिए, या फिर ऐसा कहें कि 360 आता है। ठीक है, ऐसा कहें या फिर कि 360 आता है। तो अभी देखिए दो बच्चे और ज्वाइन हुए, तो फटाफट से उनको मैं समझा देती हूँ। अभी जो बच्चे ज्वाइन हुए हैं, वर्षा, शायद वर्षा या फिर और करीना, तो यहाँ पर देखें, हम पढ़ रहे हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज वो होता है जिसकी चार भुजाएं होती हैं। चार भुजाएं हैं तो कोण भी चार ही होंगे। ठीक है, चार कोण चार भुजाएं। और तीसरी बात कि इसके चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है। ठीक है सचदेव एंड हेमराज, ठीक है। तो इसके चारों कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात थी, यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो चतुर्भुज के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। तो पहला है वर्ग, दूसरा है आयत, तीसरा है समचतुर्भुज, चौथा है समांतर चतुर्भुज, पांचवा है समलंब चतुर्भुज और छठा है पतंगाकार चतुर्भुज। तो अब वर्ग और आयत से तो सभी बच्चे वाकिफ है कि वर्ग और आयत कैसा होता है। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में जो है दो बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्ग और ये आयत, ये तो आपको अच्छे से पता है। तो बच्चे कंफ्यूज किसमें होते हैं? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सम चतुर्भुज और ये समांतर चतुर्भुज क्या है। सम चतुर्भुज को इंग्लिश में हम कहते हैं रोम्बस, और समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में हम कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। होता कुछ नहीं है, होता सिर्फ इतना है कि जो आपका सम चतुर्भुज है, ये आपका सम चतुर्भुज है, इसकी जो गुण होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो वर्ग से मेल खाती हैं। ठीक है, वो किससे मेल खाती है? वो वर्ग से मेल खाती हैं। जैसा आपका वर्ग होता है कुछ कुछ वैसा ही सम चतुर्भुज होता है। और दूसरा आपके पास है आयत। तो आयत और समांतर चतुर्भुज के जो गुण है वो आपस में थोड़े थोड़े से मेल खाते हैं। ठीक है, वर्ग को ही आप थोड़ा सा मॉडिफाई करो, थोड़ा सा वर्ग में बदलाव लाओ तो वो बन जाएगा सम चतुर्भुज, और आयत में थोड़े से बदलाव लाओ तो वो बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। इनमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी के लिए आपको इतना समझ आया कि सम चतुर्भुज मतलब वर्ग। अच्छा, सम चतुर्भुज में सम का मतलब है, सम होता है देखो बराबर। सम क्या होता है? बराबर। और चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं। तो सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सेम उस तरह जिस तरह हमारे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हमेशा आप नाम से याद रखिएगा, सम चतुर्भुज मतलब सभी भुजाएं उसकी बराबर होंगी, वो कुछ कुछ वर्ग से मेल खाता होगा। तभी आप बताएं, अभी आपको समझ आया?
समचतुर्भुज मतलब वर्ग को इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है और समचतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज मतलब आयत की तरह। ठीक है, अगर आपको ये दो बातें समझ आए तो वाई टाइप कर दो। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं, हम पढ़ रहे हैं चतुर्भुज के बारे में, जिसने अभी हम पढ़ चुके हैं थोड़ा इनके, बस अभी हमने इतना ही पढ़ा कि कितने प्रकार के ये होते हैं। तो 6 प्रकार के हैं, वर्ग, आयत, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंगाकार। अब एक एक करके इनको हम देखेंगे कौन कैसा दिखता है, किसकी क्या विशेषता होती है। तो देखिए, ये आपका वर्ग है, वर्ग सभी बच्चों ने देखा है, वर्ग कुछ इस तरह का होता है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यह है आपका आयत, है ना, और ये है आपका समचतुर्भुज, ये वाला। और ये है आपका समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज उतना कुछ हमारे इस सिलेबस में काम नहीं करेगा, ये 8.1 वगैरह में, तो इसको हम उतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। चौथा है हमारा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो ऐसे ये दिखते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। ये इनके नाम इंग्लिश में लिखे गए थे, बाकी कुछ नहीं है। तो वर्ग आपका होता है स्क्वायर। सभी को पता होगा कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं जो है वो वर्ग की वो एकदम बराबर होती है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपको इनके गुण पता नहीं होंगे तो आप 8वीं प्रश्नावली कभी कर ही नहीं पाओगे। गुण पता है तो अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, आधा तो आप जरूर कर लोगे, सिर्फ किसकी मदद से, इनके गुण की मदद से। तो पहला गुण जो हमारे वर्ग में होता है कि सभी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। भुजाएं मतलब ए बी किसके बराबर होगा, ये इसकी भुजाएं हैं, ए बी बराबर है बी सी के, और ये बराबर है डीसी के, और ये बराबर है एडी के। मतलब यहां से यहां की भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, चारों भुजाएं आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, ये आपको वर्ग के बारे में पता लग गया। और वर्ग के सभी कोण भी बराबर होते हैं। कोण भी क्या होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं। कितने कितने डिग्री के होते हैं, तो हर एक कोण जो है वो 90-90 डिग्री का होगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखूंगी, बराबर नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी कोण कितने का है, कोण है 90 डिग्री का। क्यों है 90 डिग्री का, क्योंकि करिए, जमा करो, 90 जमा 90 जमा 90 जमा 90, तो 90 को 4 बार जोड़ना है, मतलब 9 को 4 बार जोड़ना है, 9 को 4 से गुणा कर दो, 9 चौक 36, कितनी जीरो आएगी, तो एक जीरो। ठीक है, तो 360 डिग्री। यहाँ देखिए, तो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग भी 360 होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि हर एक कोण जो है वो वर्ग का कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब एक और चीज यहां से निकल के आई कि जो आपका डीबी है वो एसी के बराबर होगा। जो यहां से यहां तक चीज गई इसको कहते हैं विकर्ण। इस कोने से इस कोने की तरफ, इस कोने से इस कोने की तरफ, तो ये भी क्या होते हैं आपस में, ये भी बराबर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए अगर आप वर्ग के बारे में पढ़ रहे हो। और सबसे बड़ी बात कि ये जो विकर्ण है ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित करना मतलब क्या, मान लो यहां से यहां तक जो ये डीबी है इसका मान है 8 सेंटीमीटर। कितना है ये, 8 सेंटीमीटर, और बीच में मैंने नाम दे दिया ओ। अगर डीबी 8 है तो बताइए डीओ कितना होगा। अगर ये पूरा का 8 पूरा 8, कितना बेटा, 8 वो तो डीबी है ना, वो तो ये पूरी की पूरी लाइन है, वो तो यहां से यहां तक है 8, ये पूरा 8 है, तो इसका आधा यहां से यहां तक कितना होगा, मैम 4 ठीक है, 4 होगा। क्योंकि बच्चों ये वाला जो विकर्ण गया, ये वाला जो लाइन यहां से ऐसे को गई, इसने क्या किया, इसने डीबी को, एसी ने जो है डीबी को बराबर हिस्सों में बांट दिया। उसी को कहते हैं हम समद्विभाजन, मतलब बराबर हिस्सों में बांटना। तो डीबी पूरा 8 था, तो अगर एसी इसको बराबर हिस्सों में काटते हुए जा रही है तो डीओ आपका 4 सेंटीमीटर बच जाएगा और ओबी भी आपका 4 सेंटीमीटर बच जाएगा। बताइए सभी को समझ आया क्या होता है समद्विभाजित करना, फटाफट से बताएं, यस टाइप कर लो अगर समझ आया तो, अगर नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको ये बार बार आएगा। समद्विभाजित करता है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो फटाफट से पूछे। एक बार और समझा दो। एक बार इसको और समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर 2 लाइनें हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। हरे रंग की मैंने यहाँ पर 2 लाइनें बनाई हैं, इनको हम कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं, विकर्ण, जो इस कोने से इस कोने को जा रहा है और जो इस कोने से इस कोने को जा रहा है। तो पहली बात तो ये कि वर्ग के विकर्ण बिल्कुल बराबर होंगे। अगर डीबी 8 सेंटीमीटर है तो ए मैम होगा। हाँ जी बेटा, हाँ जी मैम बेटा, जी मैं क्लास एक्सेस कर रहा हूँ, मेरा कुछ जरूरी काम है। ठीक बेटा, अगर आपका काम बहुत जरूरी है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसकी रिकॉर्डिंग जरूर ओके देख लीजिएगा। ओके ओके मैम जी, दिल्ली जाना है ना बेटा, भाई को छोड़ने। ओके बेटा, ओके, ठीक है, 8 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया कि ये जो विकर्ण है ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित मतलब दो भागों में बांट रहे हैं। कैसे दो भाग? तो बिल्कुल बराबर दो भाग। तो क्या हुआ, अगर ये पूरा का पूरा, अगर ये जो मेरा डीबी था ये 8 सेंटीमीटर है, पूरा का पूरा जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहां से यहां तक ये 8 सेंटीमीटर है, तो मैंने आपको ये पूछा कि डीओ कितना होगा, है ना। तो अगर ये पूरा 8 है तो सिंपल सी बात है डीओ 4 होगा। ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर मतलब आधा आधा। और वैसे या इसका इसके साथ भी होगा, ठीक है। जो आपका एसी है, जो आपका देखिए ये यहाँ से यहाँ को रेखा गई, एसी यहाँ को गई, इसने क्या किया, इसने डीबी को दो बराबर हिस्सों में काटते हुए ये गई। बस इतना ही इसमें सीखना था आपने। तो अभी बताइए, अभी कोई डाउट है? नो मैम। जैसे ये लाइन थी ना, इसके ऊपर एक और लाइन हमने लगा दी, तो ये इस वाली लाइन ने क्या किया, इसको और इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। बस इतना ही, ठीक है। तो वर्ग के केस में हमेशा आप याद रखेंगे कि ये जो होते हैं इसके विकर्ण वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और खुद भी बराबर होते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए ऐसा प्रश्न आता है, आपको प्रश्न में पूछा जाता है कि ये एक चतुर्भुज है, दर्शाओ कि ये एक वर्ग है। एक समचतुर्भुज आपको दिया गया होगा, उसके बारे में थोड़ी सी चीजें आपको बताई गई होगी और आपको बोला गया होगा कि अब आप साबित करो, आप साबित करके बताओ कि ये एक वर्ग है। तो आपने दो चीजें प्रूव करनी है, ठीक है। पहली चीज आपने ये साबित करनी है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर है, इसकी सभी भुजाएं बराबर है। और दूसरी चीज आपने ये साबित करनी है कि इसके जो कोण है वो 90-90 डिग्री के हैं। तो ये यहाँ पर आपको समझाने का मेरा मेन कहते हैं ना मकसद वो है ना, कि ये चीज आपको अगर पता लग गई एक बार कि किस आकृति को प्रूव करने के लिए क्या चीज हमें साबित करनी होगी, तो आपके क्वेश्चन, मैंने कहती कि पूरा सही होगा, लेकिन आपको समझ जरूर आ जाएगा कि करना क्या है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने, कभी भी किसी चतुर्भुज को आपने साबित करना है कि वो वर्ग है, तो आपको दो चीजें प्रूव करनी होंगी। पहला आपको ये साबित करना होगा, सिद्ध करना होगा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, और दूसरी चीज आपको ये साबित करनी होगी कि इसके जो कोण है वो 90-90 डिग्री के हैं। अब बताएं, अब आपको समझ आई मेरी बात? तो वाई टाइप कर दो यस मैम। सभी बच्चे। यस मैम। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे बाकी उसकी शेप के बारे में भी कि क्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है आयत। तो आयत देखिए, आयत की जो आमने सामने की भुजा होती है, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आयत के जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था वैसे यहाँ पर भी है कि आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं, लेकिन आयत के विकर्ण समद्विभाजित नहीं करते। जैसे वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित कर रहे थे ना, इस लाइन को बिल्कुल बराबर हिस्से में काट रहे थे, वैसे आयत के नहीं करते। हाँ, लेकिन ये बराबर होते हैं। अगर आपका डीबी, फिर से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर जो आपका डीबी है वो एसी के बराबर जरूर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इसको समद्विभाजित कर रहा हो, बाइसेक्ट ये नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और आयत के भी सभी कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। ये जो यहाँ पर इसके कोण बनते जाएंगे ये 90-90 डिग्री के ही बनेंगे, तभी ये रेखाएं सीधी है, तभी तो ये रेखाएं सीधी है। अगर 90 डिग्री का कोण नहीं होता तो क्या रेखा सीधी होती? कभी नहीं, ठीक है। तो मतलब ये भी 90-90 डिग्री के कोण होंगे। तो बस इसमें भी इतना ही सीखने के लिए था। तो आपको यहाँ पर कौन कौन सी चीजें साबित करनी होगी? अगर आपको ये सिद्ध करना है कि आपका जो चतुर्भुज है वो एक आयत है, तो आपको पहली चीज जो साबित करनी होगी वो ये साबित करनी है कि जो आपका ए बी बराबर है डीसी, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर है डीसी और बीसी बराबर है एडी। आपको पहली चीज ये साबित करनी है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। और दूसरी चीज वही जैसे आपने वर्ग में साबित की, दूसरी चीज आपको ये साबित करनी है कि जो कोण है वो 90 डिग्री के हैं, ठीक है। जो कोण है वो 90 डिग्री के हैं। तो ये सभी को समझ आया यहाँ तक? इसमें बस इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। बस एक बात ध्यान रखें कि आयत के विकर्ण समद्विभाजित नहीं करते। बेशक वो आपस में बराबर है लेकिन समद्विभाजन नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। इसको आप चाहे तो साथ साथ में नोट करते जाओ, ऐसे लिखते जाओ, आयत और जो हमने सिद्ध करना है। आयत को सिद्ध करने के लिए जो हमको दो चीजें सिद्ध करनी है वो ये है, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है ये। तो आगे देखते हैं, अगला हमारी जो शेप है वो है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज के जो इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्यों बराबर होती है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी जो गुण है वो वर्ग से मेल खाते हैं। वर्ग और समचतुर्भुज कुछ हद तक ठीक मतलब सेम होते हैं, ठीक है। कुछ हद तक ये क्या होते हैं? बिल्कुल बराबर होते हैं, वर्ग और समचतुर्भुज।
समचतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। कुछ हद तक ये इनके गुण एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। तो फिर पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर जानते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये वाला जो कोण है आमने सामने के, सारे कोण बराबर नहीं होंगे। सारे कोण क्यों बराबर नहीं होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। आमने सामने के कोण बराबर होंगे इसमें, किसमें? समचतुर्भुज में। सारी की सारी साइड्स बराबर हैं, भुजाएं बराबर हैं, लेकिन सारे के सारे कोण बराबर नहीं है, सिर्फ आमने सामने के कोण बराबर है। ठीक है, ठीक है। और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण कोणों को भी समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, जो आपके ये विकर्ण है, ये एक तो आपके एक दूसरे को, मतलब इस ये वाली जो लाइन है यहां से यहां को आ रही है, और ये वाली जो लाइन है यहां से यहां को जा रही है, ये दोनों लाइनें, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90-90 डिग्री पर काटते हुए जाएंगी। ठीक है, 90-90 डिग्री पर काटते हुए जो है वो ये जाएंगी। और बस, और कोणों को भी समद्विभाजित करते हैं, ये आपको सीखने की उतनी जरूरत ऐसे है नहीं अभी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके चारों कोण बराबर क्यों नहीं होते। क्योंकि अगर किसी समचतुर्भुज के चारों कोण बराबर हो गए और चारों कोण 90-90 डिग्री के हो गए, तो वो अब समचतुर्भुज नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? वो एक वर्ग बन जाएगा। तो वर्ग और समचतुर्भुज में फर्क सिर्फ कोण का है कि वर्ग के सारे कोण 90 डिग्री होते हैं, इसलिए वो वर्ग होता है, इसलिए वो बिल्कुल सीधा होता है, उसकी रेखाएं सीधी होती हैं। लेकिन समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता। समचतुर्भुज के जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते, वो कुछ भी हो सकते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होंगे, इतना याद रखना है। ठीक है, लेकिन ये वर्ग और समचतुर्भुज में किसका फर्क है? तो बस कोण का फर्क है। तो अब बताएं, क्या आपको अब समझ आया कि वर्ग और समचतुर्भुज में क्या फर्क है? तो सिर्फ कोण का फर्क है कि वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, लेकिन समचतुर्भुज के सभी कोण 90 डिग्री के नहीं होंगे, वो किसी भी डिग्री के हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, इसको कहा गया वर्ग और इसको कहा गया समचतुर्भुज। लेकिन इनमें विशेषता एक वो है, सिमिलैरिटी है, वो ये है कि वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होंगी और समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो अब बात आती है, अगर आपने किसी भी चतुर्भुज को ये साबित करना है कि वो एक समचतुर्भुज है। ठीक है, कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ये एक आपके पास चतुर्भुज है, आप दर्शाइए कि ये एक समचतुर्भुज है, तो आपको पहली चीज जो साबित करनी है वो आपको ये साबित करनी होगी कि विकर्ण जो है वो खुद को 90 डिग्री पर काट रहे हैं। विकर्ण एक दूसरे को, खुद को नहीं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं। ठीक है, यह आपको साबित करना होगा, यह आपको सिद्ध करना होगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताओ ये एक रोम्बस है, ये एक समचतुर्भुज है, दूसरी बात ये सभी भुजाएं बराबर, ये भी आपको साबित करना होगा, सिद्ध करना होगा कि इसकी सभी भुजाएं बराबर है। बस इतना ही। और कोण इसके 90 डिग्री के नहीं होते पर आमने सामने के बराबर होते हैं, वो उतना हमें इसको प्रूव करने की जरूरत मुझे दिखी नहीं करने की, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। लेकिन हाँ, ये वाला बहुत बार होता है कि अगर आपको कभी भी साबित करना है कि ये समचतुर्भुज है ना, तो बस एक चीज साबित कर लो कि ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रहा है और इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो बस आपका साबित हो जाएगा ये एक रोम्बस है, ये एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ आएगा तो वाई टाइप कर दीजिए। डाउट है तो अभी के अभी पूछे, आगे के लिए ना रखें, क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। फिर मैं आपसे भी मैम पूछूंगी, बताओ। 1 मिनट इसे इरेज मत करना, मैं लिख रही हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा के फिर से लिखती हूँ, ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे होते हैं, ये हमने साबित करना है, सिद्ध करना है। और दूसरा एक ही सभी भुजाएं बराबर है। जो आप लिख लेंगे तो बेटा बता दीजिएगा। मैम हो गया। ठीक है, और कोई अगर लिख रहे हैं तो? मैम हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला हम देखते हैं अगली कौन सी शेप है। तो अगले हमारे पास जो शेप है वो है
समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम जिसको हम कहते हैं, तो इसमें कुछ इतना खास है नहीं, थोड़ा सा इसमें ऐसे पढ़ लेते हैं हम। तो ये चीज इसमें गलत है, ये समधि भाजित नहीं करेंगे, ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये बाइसेक्ट नहीं करते हैं। समलंब चतुर्भुज की आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। ये वाली भुजा जो है वो इस वाली भुजा के समांतर है, मतलब पैरेलल है, और ये वाली जो भुजाएं हैं ये एक दूसरे के असमांतर हैं, ठीक है। मतलब ये भुजाएं अगर आप इनको आगे बढ़ाओगे तो कभी ना कभी जिंदगी में जाके ये मिल जाएंगी, पर ये जो पैरेलल साइड्स होती है ये कभी नहीं मिलती। तो ट्रेपेजियम आपका जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि ये हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका था ना 12.2 का, उसमें भी हम इसको देख चुके थे, है ना, इसको हमने एरिया भी निकाला था ट्रेपेजियम का समलंब चतुर्भुज का। तो बस इसमें इतना ही है कि दो भुजाएं पैरेलल, दो भुजाएं नॉन पैरेलल, दो भुजाएं होती हैं इसमें समांतर और दो होती हैं असमांतर। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। अगला हमारे पास आता है समांतर चतुर्भुज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? तो आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। क्यों? क्योंकि ये आयत से बना है। आयत का हमने कोण बदल दिया तो बन गया समांतर चतुर्भुज। अब इसमें और आयत में भी सिर्फ कोण का ही फर्क है, तो यहां पर भी जो कोण है वो हमेशा 90 डिग्री नहीं होगा। अगर किसी समांतर चतुर्भुज के सारे कोण 90 डिग्री के हो गए तो वो एक आयत बन जाएगा, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा? वो एक आयत बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये शायद गलत है, इसमें आमने सामने के कोण बराबर नहीं भी हो सकते। और विकर्ण एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं, ये ठीक है। विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समद्वि भाजित यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो मेन बात ये भी है सीखने के लिए कि जो इसके विकर्ण होते हैं, मान लीजिए ये इसने यहाँ से यहाँ को काटा, ये आपका एक विकर्ण है ये वाला, और ये ऐसे एक लाइन है और ये एक ऐसे एक लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो ये लाइन एक ऐसे है और एक ऐसे है, ऐसे है। तो जो आपका समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो ये विकर्ण होते हैं ये इस समांतर चतुर्भुज को दो ऐसे त्रिभुजों में बांटता है जो आपस में सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। तो इसको आप जरूर लिख लें अपनी कॉपी पे। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे मतलब समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग सम, सभी को पता होगा सर्वांग सम, सभी बच्चों को पता है, आपने पढ़ा है ये शायद पिछले चैप्टर में ही, 7 चैप्टर में ही शायद। हाँ, दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है, ठीक है। ये देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर होगी, ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर हो सकती है, अगर हम त्रिभुज की बात करें, ऐसे नहीं सिर्फ त्रिभुज की बात करें तो सर्वांग सम की। ये वाला जो आपका कोण है, ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। ऐसा जो है, और ये भुजा जो है आपस में बराबर होगी, ऐसा होता है इसमें। और ये क्या करता है? इसको सर्वांग त्रिभुज में बांटता है। ये इसका एक गुण है। बाकी इसके और गुण भी थे, वो मुझे अभी देखने होंगे, 1 मिनट के लिए इनका समय दे। ठीक है, तो बस इतना था इसके लिए। तो अगर आपने कभी भी प्रूव करना हो कि आपका जो वो है, आपका जो चतुर्भुज है वो एक समांतर चतुर्भुज है, तो आपको बस यही प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांग सम है ना। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में सर्वांग सम है, या फिर आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। बाकी इसमें प्रूव करने का ज्यादा कुछ है नहीं, इसका भी ऐसे, क्योंकि इसको बहुत कुछ होता है इसमें प्रूव करने के लिए, सिर्फ एक चीज से ये प्रूव नहीं होता। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कैसे इसको साबित किया जाए कि दिया गया जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो अभी यही था इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये आपके पिछले एग्जाम में कभी ना कभी आया था,
ठीक है, ये हम मतलब फालतू क्वेश्चन नहीं इसको बोल सकते, ये आया है, ये किसी पेपर में आया है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। तो ये आप चाहे तो अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर पूछा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, ठीक है, अगर आपके पास एक समांतर चतुर्भुज आपको दिया गया है और उसके अगर हम विकर्ण बराबर कर दें तो दर्शाइए वह एक आयत बन जाएगा। अगर हम समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को बराबर बराबर कर दें और तो उसके बाद आप दर्शाइए कि वो एक आयत बन जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको शुरू। तो सबसे पहली बात तो वही आएगी, पहले अपना आप ये बना ले, समचतुर्भुज बना लीजिए, ऐसे 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 और ऐसे, और इसके विकर्ण भी हम यहाँ पे बना लेंगे, पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण। अब ये कह रहे हैं कि अगर इसके विकर्ण बराबर है तो पहले तो इसको नाम दे दो, इस फिगर को नाम दे दो ए बी सी डी, ये मैंने इसको नाम यहाँ पर दे दिया है। अब बताएं, तो अगर हमको किसी भी चतुर्भुज को आयत प्रूव करना होता है तो हम कौन कौन सी चीजें साबित करेंगे? पहली चीज ये कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, मतलब हमें ये साबित करना है कि ए बी बराबर है डी सी कॉमा बी सी बराबर है ए डी, ये हमने साबित करना है। और दूसरी चीज हमें क्या साबित करनी होती है कि कोण कितने डिग्री का कितने कितने डिग्री के हैं, फटाफट से बताएं। 90 डिग्री। 90 डिग्री के, ठीक है, 90 डिग्री। अब इसमें से जो पहली चीज है वो तो पहले से ही साबित हो चुकी है। क्यों साबित हो चुकी है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी तो ऐसा ही होता है ना, समांतर चतुर्भुज में भी तो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर। तो मतलब हमें सिर्फ एक ही चीज प्रूव करनी है। हम अगर किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि जो कोण है वो 90 डिग्री के हैं तो खुद साबित हो जाएगा कि ये एक आयत है। इसलिए मैंने आपको पहले इनके गुण बताए ताकि आप अब यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही करना होता है, यही रूल है। अगर हम प्रूव कर दें कि कोण आपके 90 डिग्री के हैं तो हमें ये हम सिद्ध कर देंगे कि ये एक आयत है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बच्चों करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में आप वो लिखा करें जो आपको दिया गया होता है। जैसे पहली चीज आपको यहाँ पर दी गई है, दिया है, क्या दिया है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी इज, सॉरी एबीसीडी जो है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी क्या क्या खासियत होगी? पहली खासियत इसकी ये है कि इसका जो ए बी है वो डीसी के बराबर होगा। सभी को यहाँ पर फिगर दिख रही होगी, ए बी ये है, डीसी ये है, तो ए बी डीसी के बराबर है। और दूसरी इसमें खासियत ये है कि सी बी जो है वो एडी के बराबर है। ठीक है, ये इसमें खासियत पहले से ही होगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज आपको ये दी गई है कि इसके विकर्ण बराबर है। दूसरी आपको चीज ये दी गई है कि इसके जो विकर्ण है बच्चों वो भी बराबर है। ये भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आप खुद से कुछ नहीं लिख रहे, हम खुद से कुछ नहीं लिख रहे, जो प्रश्न में दिया है बस हम वही लिख रहे हैं। अगर विकर्ण बराबर है तो कौन कौन सी चीज आपस में बराबर हुई? पहला ए सी बराबर है डी बी के, तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी थी, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम देखेंगे कि हमने सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, तो हमने यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो आपका ए बी सी डी है वह एक आयत है। ए बी सी डी क्या है? एक आयत है, ये हमने यहाँ पर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे उसके लिए मैं आपको यहाँ पे लिख लेती हूँ। आपको क्या चीज प्रूव करनी है कि कोण जो है वो 90 डिग्री के हैं, ये आपने यहाँ पर साबित करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर, यहाँ तक अब बताएं, यहाँ तक सभी को समझ आया मैंने क्या क्या लिखा, क्यों लिखा? ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये मुझे दिया गया था। समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, ये मुझे पता था, मैंने इसके गुण पढ़े थे, आपने भी पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो इसमें इसलिए मैंने लिख लिया कि ए बी बराबर है डी सी, सी बी बराबर है ए डी। विकर्ण बराबर है, ये हमें प्रश्न में दिया गया था, तो विकर्ण बराबर है तो ए सी बराबर है डी बी हो जाएगा। मैंने सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध मैंने ये करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। उसको सिद्ध करने के लिए मुझे ये सिद्ध करना होगा कि सभी कोण 90 डिग्री के हैं। तो करते हैं शुरू। इसका जो सिद्ध है वो मैं यहाँ पर, अच्छा आपने लिख लिया? अगर कोई बच्चा लिख रहा है तो यस मैम। टाइप वाई लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं इसका यहाँ पर करूंगी ताकि आपको साथ में ये शेप भी दिखती जाए। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर देखा कि अब मैं इसको कैसे सिद्ध करूं कि ये 90 डिग्री का है।
तो मैंने सोचा कि चलो मुझे इसका एक और गुण पता था, वो मुझे ये गुण पता था कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, ये जो इसका विकर्ण यहाँ पर जा रहा है, ये इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को दो सर्वांग सम त्रिभुज में काटते हुए जा रहा होगा, है ना, ये हमने पीछे अभी पढ़ा। तो मैंने सोचा कि चलो इन्हीं दो त्रिभुज को उठा लेती हूँ, क्या पता कुछ सोल्यूशन मिल जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी के लिए त्रिभुज ले लिए, यहाँ पर आपको बताती हूँ कौन कौन से। अच्छा, पर आमने सामने के हम नहीं लेंगे, सॉरी, आमने सामने के हम नहीं लेंगे, हम यहाँ पर अलग अलग त्रिभुज लेंगे। बताती हूँ क्यों ऐसा हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक रूल यहाँ पर लगेगा। तो मैंने पहले त्रिभुज लिया ABC, साथ साथ वाले मैंने त्रिभुज लिए, ठीक है, जो जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो वो मैंने लिए। अगर मैं आमने सामने के लूंगी तो थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा, क्या देखते हैं अगर आमने सामने के लेंगे तो। कॉमन ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ठीक है। आमने सामने के भी ले सकते हैं, आमने सामने के ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। एक मैंने लिया ABC और एक मैंने लिया DCA, ADC, ठीक है। आमने सामने के त्रिभुज मैंने यहां पर लिए, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAC, चलो तो करते हैं इसको सॉल्व। इसको हमने सर्वांग सम साबित करना है, तो जिन बच्चों को नहीं पता सर्वांग सम क्या होता है, तो सर्वांग सम के कुछ नियम होते हैं। अगर हमें किसी त्रिभुज को सर्वांग सम साबित करना होता है तो कुछ नियम इसमें हम लगाते हैं, वो होता है SSS। मतलब अगर हम किसी तरह से ये साबित कर दें कि इस त्रिभुज की तीन भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। दूसरा नियम होता है SAS। अगर मैं किसी दो भुजाओं को यहाँ पर सेम साबित कर दूं या फिर और एक एंगल को सेम बता दूं तो भी ये हो जाएंगे सर्वांग सम। एक होता है AAS, शायद, है ना, ऐसा भी होता है, दो एंगल और एक साइड। लेकिन A नाम का कोई रूल नहीं होता, तीनों एंगल बराबर ऐसा कोई रूल नहीं होता, तो इसको कभी ना लिखे। तीन रूल ये होते हैं। चौथा होता है RHS, ये हमारे कभी कभी काम आता है, तो अगर टाइम मिलेगा तो जरूर हम 7 चैप्टर भी करेंगे, पर अभी हमने 8 चैप्टर चुना है तो उसी को करते हैं। तो अगर मैं इसमें से किसी भी एक नियम को जो हो वो साबित कर दूं, तो मैं यही साबित कर लूंगी कि ये सर्वांग सम है। और अगर मैं किसी त्रिभुज को सर्वांग सम साबित कर देती हूँ तो उसके फिर सारे हिस्से एक दूसरे के बराबर होते हैं। फटाफट से यहाँ पर समझिए, ताकि आपको डाउट ना हो। फटाफट से मैं आपको समझा देती हूँ। ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये एक दूसरा त्रिभुज है। जिन बच्चों को आता है उनको बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको नहीं आता वो ध्यान से सीखें। ये एक दूसरा त्रिभुज है। तो अगर ये सर्वांग सम मैं इनको साबित कर दूं, मैं इन दोनों को सर्वांग सम साबित कर दूं, तो उससे क्या हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर आ जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर आ जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। मतलब इस ट्राइंगल का हर एक हिस्सा, पहले ट्राइंगल का हर एक हिस्सा दूसरे ट्राइंगल के हर एक हिस्से के बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको क्या प्रूव कर दें, सर्वांग सम, तो बस वही मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ अभी। तो बताइए ABC और DAC में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिससे ये सर्वांग सम साबित हो सकते हैं। आप चाहे तो जो आपको प्रश्न में दिया है उसकी मदद ले सकते हो। तो पहली चीज आपको प्रश्न में दी है कि, बताएं फटाफट से क्या दिया है। मैम AB बराबर है CD के। ठीक है, वेरी गुड, AB बराबर है CD के। ये देखो, ये वाली भुजा जो है वो इसके बराबर होगी, क्योंकि उल्टे जो होती है भुजाएं वो बराबर होती हैं। तो पहला हमारे पास आ गया AB बराबर है CD, ये हमें प्रश्न में दिया गया था, ये गिवन है क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा हम देखें तो यहाँ पर AC बराबर है AC, क्यों है AC बराबर है AC? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो मेरे पहले त्रिभुज में भी आ रहा है और जो मेरे दूसरे त्रिभुज में भी आ रहा है उसको हम कहते हैं उभयनिष्ठ। ये है कॉमन, है ना। आप देख सकते हैं इनकी एक भुजा कॉमन है, एक भुजा उभयनिष्ठ है। इस भुजा पर आपका जो है वो ACB भी बना है, ये वाला त्रिभुज भी बना है और ऊपर वाला त्रिभुज भी बना है, दोनों बने हैं। तो ये आ गई इसमें कॉमन, दो चीजें कॉमन हो गई। अब तीसरी इसमें बताएं, तीसरा क्या कॉमन हो सकता है। मैम BC बराबर है AD के। BC बराबर है AD, हाँ, एक मिनट, ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, हाँ बिल्कुल ठीक आपने कहा, BC बराबर है AD। ओहो,
BC बराबर है AD। देखो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो ये भी दिया गया था क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि ये गिवन है, दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा नियम लग चुका है एस 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 नियम, और इस नियम से जो है ये सर्वांग सम साबित हो चुके हैं। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ABC बराबर है, सॉरी सर्वांग सम है। सर्वांग सम का जो साइन होता है वो आप सभी बच्चों को पता होगा। अभी मैं इसको बनाती हूँ, अभी रुके, मैं यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। त्रिभुज DAC के सर्वांग सम मतलब ये देखो, ये बराबर है का निशान है और इसके ऊपर हम ऐसे लिखते हैं, जिसका मतलब होता है सर्वांग सम। ठीक है, तो अगर ये सर्वांग सम हो चुके हैं साबित, तो अब क्या होगा? अब देखो ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होगा, और ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा, और ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा। होगा कि नहीं सभी बच्चे बताएं? क्योंकि अब ये सर्वांग सम हो चुके हैं, तो ये दोनों उल्टे उल्टे त्रिभुज हैं, तो ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर। ऐसा हो सकता है? यस ठीक है, मैम। तो अब यहाँ पर एक और नियम लगेगा जो मैंने आपको नहीं बताया, अभी मैं आपको बताने जा रही हूं कि समांतर चतुर्भुज के, यहाँ पे सभी बच्चे लिखें, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री जो है वो इसका कोणों का योग होता है। ये आप सभी बच्चे अपनी कॉपी पे लिखें, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। मैम ये त्रिभुज के बाद क्या लिखा है? चतुर्भुज के बाद आमने, चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक मिनट रुके, तब तक इसे नोट कीजिए। ठीक है, लिख लिया सभी बच्चों ने? तो वाइट टाइप कर दीजिए, ये बहुत जरूरी नियम है। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं यहाँ पर हम इसको शुरू। इसको मैं मिटा देती हूँ, यहाँ पर जगह मुझे चाहिए क्योंकि, तो अगर इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एंगल बी में, ठीक है, मतलब एंगल ABC, इसको हम नाम देंगे ना ABC, क्योंकि जिस जहां पर एंगल बनता है उसको हम ऐसे पढ़ते हैं ABC। एंगल आपका बीच में आना चाहिए, कोण आपका बीच में आना चाहिए। तो एंगल बी में इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ, फिर इसका असली नाम भी मैं लिखूंगी। एंगल बी को अगर मैं एंगल डी में जोड़ू तो कितना आना चाहिए? तो 180 आएगा। ये हमारा नियम कहता है कि जो उल्टे कोण होते हैं किसी भी समांतर चतुर्भुज में, उनको आप जमा करोगे तो 180 ही आना चाहिए। तो मैंने लिख दिया। अब इस एंगल डी और बी के मैं असली नाम भी लिख लेती हूँ। तो एंगल बी का नाम, कोण बी का नाम है कोण ABC, और कोण डी का नाम है कोण ADC। ठीक है, इनको हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। अब इनको जोड़ने के लिए तो मुझे यहाँ पर कुछ चाहिए होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नहीं हमने लिखी, एक चीज मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, मैं उसको लिख लेती हूँ कि इस सर्वांग सम, जब हमने इसको सर्वांग सम साबित किया तो इससे हमने क्या पाया? हमने पाया कि जो आपका एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर है। हमने ये पाया है ना कि जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर है, क्योंकि ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम है तो ये बराबर होंगे आपस में। ये सभी को समझ आया मैंने क्यों लिखा एंगल डी बराबर है एंगल बी? ये वाली चीज, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर ये सर्वांग सम होगा तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसके असली नाम लिख लो। तो एंगल ABC बराबर है एंगल ADC के। ठीक है, तो क्योंकि ये बराबर है, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि ABC जो कोण है, वो बराबर है ADC के, तो क्या मैं यहां पर ADC की जगह ABC लिख सकती हूं?
क्या मैं यहाँ पर इस ADC के बदले में ABC लिख सकती हूँ? दोनों बराबर है ना, किसी को भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है जब दोनों चीजें बराबर हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? वाई और नो टाइप करो अगर आपको लगता है, जो भी आपको लगता है। जैसे मैंने बोला कि 4 बराबर है 5 के, ठीक है, और मैं यहाँ कर रही थी 4 में 4 को जमा, सॉरी 4 में 5 को जमा। तो जब 4 5 के बराबर है तो इस 4 की जगह पे मैं 5 लिखूं या 4 लिखूं, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो बराबर ही है, तो मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम वही सेम चीज यहाँ पे करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा एंगल ABC जमा एंगल ABC बराबर है 180। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये दोनों बराबर थे, ADC की जगह पे मैंने ABC लिख लिया। अब ये कितने हैं यहाँ पर, जब आप x जमा x करते हो तो आप क्या लिखते हो, x में जब आप x की जमा करते हो तो क्या लिखते हो, 2x। 2x। तो यहाँ पर आप ABC में ABC की जमा कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, 2ABC। 2 एंगल ABC, ठीक है, 2 एंगल ABC आ गया आपके पास 180 डिग्री। अब हमने यहाँ पर इस 2 हमें नहीं चाहिए, हमने इस एंगल ABC को अकेला छोड़ना है, क्योंकि हमें इस एंगल की वैल्यू चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ लिख लिया ABC और 180 बटे में आ जाएगा 2। 2 यहाँ पर गुणा हो रहा था, परे जाके ये हो जाएगा भाग, और हम मेरे पास आ जाएगा एंगल ABC बराबर है 90 डिग्री। कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। देखो ये 2 2 एकम 2, 90 दूनी 180। तो मेरे पास एक एंगल कितना आ गया यहाँ पर, ये वाला जो मेरा कोण है ये पूरा का पूरा मेरे पास आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो एक कोण मेरे पास 90 डिग्री आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर क्या करती, अगर मैं यहाँ पर देखो इस, अब मैं ADC को ADC ही रहने दूं, ADC को मैं ADC ही रहने दूं, लेकिन ABC को चेंज कर दूं, मैं यहीं पर उस स्टेप को करने वाली हूं। तो आप इसको अलग से करें, आप इसको मेरे साथ ना करें, आप इसको नीचे कर ले कहीं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ABC को ABC ही रहने दिया, सॉरी, अब मैंने ADC को ADC ही रहने दिया। देखो यहाँ पर ABC, इसको मैं अब नहीं बदल रही, अब मैं किसको बदलूंगी, अब मैं इसको बदलूंगी। तो मतलब इसकी जगह पे मुझे इसका नाम चेंज करना होगा, दोनों बराबर हैं। तो पहले मैंने ABC को नहीं बदला था, अब मैं ADC को नहीं बदलूंगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एंगल ADC जमा एंगल ADC। ये सभी को समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर? अगर आपको समझना है तो आपने उसी वक्त मुझसे पूछना है। तो ADC में ADC जोड़ो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ADC ही, और यहाँ पर भी ADC ही आएगा, बस नाम चेंज होगा, सिर्फ नाम चेंज होगा, वैल्यू वही रहेगी। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने अपने दो जो मेरे एंगल्स थे उनको मैंने 90-90 डिग्री साबित कर दिया है। ये वाला जो मेरा कोण है और ये वाला जो मेरा कोण है ये 90-90 डिग्री साबित हो चुका है। अब मुझे बाकी के जो दो कोण बचे हैं उनको भी ऐसे ही 90-90 डिग्री साबित करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं बस अपना जो त्रिभुज मैंने लिए थे उनके उल्टे त्रिभुज अब ले लूंगी। पर पहले मुझे आप ये बताएं, आपको ये वाली चीज समझ आई यहाँ पर क्या मैंने किया, पहले इसको सर्वांगसम साबित कर दिया। सर्वांगसम साबित करके मुझे एक गुण पता था कि इधर उधर के जो कोण होते हैं उनको जमा करके 180 डिग्री आता है, तो मैंने वो यहाँ पर लिख लिया। फिर इनकी वैल्यू सेम थी, तो सेम वैल्यू थी तो हमने इनको रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करके एक कोण की वैल्यू निकाली, फिर वैसे ही रिप्लेस करके दूसरे कोण की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट, कैसे होगा वो आप खुद करेंगे। वो आपके लिए होमवर्क मैंने दिया, वो आप खुद करोगे, मैं आपको समझा दूंगी करना क्या है। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज की डेट में मैं चाहती हूँ क्वाड्रिलेटरल थोड़ा सा हम खत्म कर लें तो आगे फिर हमें और कुछ करने का मौका मिल जाएगा। तो ये था आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ध्यान से देखिए क्योंकि ये आप करने वाले हो खुद से, और इसको कोशिश जरूर करें करने की। ओहो, ये इसके थे विकर्ण। अभी हमने जो है वो ये वाला और ये वाला त्रिभुज लिया था। अभी हम क्या करेंगे, तो इसके उल्टे, इसके ऑपोजिट लेंगे। पहले इनके नाम लिख लेते हैं, ये है ABCD। तब आप क्या करोगे, अब आप इस त्रिभुज को लोगे, ABD को लोगे, और आप इस त्रिभुज को लोगे DCB को, और इनको जो है वो आप सर्वांग सम साबित करके इस एंगल को, इस वाले कोण को और इस वाले कोण को 90-90 डिग्री साबित आप करेंगे। ठीक है, जैसे आपने अभी ये वाला किया सेम वैसे ही करना है, बस इनके नाम चेंज होंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। एंगल A और एंगल C को अगर आपने 90 डिग्री साबित कर दिया तो आपका आंसर देखो, फिर आपके चारों कोण 90 डिग्री के आ जाएंगे, और जब आपके चारों कोण 90-90 डिग्री के आ गए
तो आप कह सकते हो कि ये एक आयत है, क्योंकि हमें पता है ये आयत की प्रॉपर्टी होती है। आयत में क्या होता है, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर और सभी के सभी कोण 90-90 डिग्री के। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप घर में ट्राई करो। त्रिभुज के नाम मैं लिख लेती हूँ, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज डी बी सी, नहीं डी सी, मैं रुको एक मिनट, एंगल बीच में लिखते हैं तो नहीं तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। नाम फिर से चेंज कीजिए, त्रिभुज डी ए बी और त्रिभुज डी सी बी, एंगल ए और एंगल सी, ठीक है। तो अभी करें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो अगले क्वेश्चन में भी थोड़े थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। चलिए पहले आप मुझे बताएं कि प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता, किस आकृति का हर एक कोण समकोण नहीं हो पाएगा, बताएं। आपके पास ऑप्शन है आयत, वर्ग, त्रिभुज, घन। समकोण मतलब 90 डिग्री। जल्दी बताएं कौन सी आकृति है वो। मैम त्रिभुज। त्रिभुज। त्रिभुज के जो है वो सारे त्रिभुज। डिग्री नहीं हो सकते। त्रिभुज का सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक ही कोण होगा 90 डिग्री का, ये वाला। इससे ज्यादा इसके कोण कोई 90 डिग्री नहीं हो सकते। लेकिन आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, और घन होता है आपका क्यूब, जो ऐसे बनता है, इसके भी सभी कोण जो है वो 90-90 डिग्री के होते हैं, तभी इनकी रेखाएं एकदम सीधी होती हैं, ठीक है। तो सिर्फ त्रिभुज ऐसी आकृति है जिसके सभी कोण समकोण नहीं हो सकते। अगला प्रश्न देखते हैं, दिखाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब आप देखिए, ये हमने इसके गुण में पढ़ा था, लेकिन ये कह रहे हैं कि शो करो, दर्शाओ, ऐसा आप साबित करके बताओ कि ऐसा होता है। तो पहले तो अपना एक बना देते हैं हम समचतुर्भुज, जो चीज दी है पहले उसको बना लो, उसको ड्रॉ कर लो। और इसको नाम हम, एक मिनट रुको, ओहो, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। और ये आपके विकर्ण आ गए यहाँ पर और यहाँ पर। तो आपने बताना है कि ये जो है वो 90-90 डिग्री पर अपने विकर्णों को काटता है। ये विकर्ण एक दूसरे को 90-90 डिग्री पे काटते हैं, तो पहले इनका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और ये वाली चीज है बीच वाली ओ। आपने साबित करना है कि ये जितने भी कोण हैं, ये जितने भी कोण आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये सभी जो है वो 90-90 डिग्री के हैं। ये आपने साबित करना है। वैसे आपको पता है कि 90 डिग्री के हैं, पर ये कह रहे हैं कि प्रूव करके बताओ। तो लिख लेते हैं सबसे पहले, अगर हम, ठीक है, हमको यहाँ पे पहले लिखते हैं कि है क्या ये गिवन क्या है। तो दिया आपको क्या गया है, दिया गया है कि ये एक समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। समचतुर्भुज है तो पहली बात तो ये कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, ये सभी बराबर होंगे। और यहाँ लिखा है इन्होंने समद्विभाजित, तो मतलब ये समद्विभाजित भी कर रहे हैं एक दूसरे को। समद्विभाजित मतलब बाइसेक्ट भी कर रहे हैं ये एक दूसरे को, ठीक है। इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में लिखा है कि दिखाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब बराबर हिस्सों में बांटना। तो अगर विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं तो बताइए कौन कौन आपस में बराबर होंगे। विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं, तो कौन कौन इसमें विकर्ण है और वो समद्विभाजित कर रहे हैं, तो मतलब काट रहे हैं, आधे आधे हिस्से में काट रहे हैं। तो मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर है ना, और ये दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर। तो देखो यहाँ पर ओडी बराबर है ओबी बराबर है ओ ए, ओ ए बराबर है ओसी, ठीक है। ये चारों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये समद्विभाजित हो रहे हैं इसलिए। तो अभी ये चीज हमें दी गई थी, अभी हमने इस यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध हमने ये करना है कि ये एक 90 डिग्री पे जो है इसको काट रहे हैं, विकर्ण जो है वो 90-90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रहे हैं। तो हमें ये प्रूव करना होगा कि जो एंगल है कौन कौन से,
एंगल AOB कोण, इस कोण की बात हम कर रहे हैं। AOB कोण बराबर है एंगल AOD के, बराबर है एंगल COB के, और बराबर है एंगल COD के। ये सभी बराबर है और ये कितने कितने डिग्री के हैं, तो ये सभी जो है वो 90 डिग्री के हैं। ये हमने साबित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको साबित करने के लिए। कैसे इसको साबित करेंगे, इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा सा लंबा है पर आसान है। बस हमने इतना ही इसको जो है वो साबित करना है कि सभी कोण 90-90 डिग्री के हैं। अच्छा यहाँ बताइए, यहाँ सभी को समझ आया क्या हमें दिया था और क्या हमने सिद्ध करना है। दिया था कि समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है तो सभी की सभी भुजाएं बराबर होंगी, और विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं तो ये चीजें आपस में बराबर होंगी। जो विकर्ण है वो जैसे समद्विभाजित करने के बाद जो हिस्से उनके बनते हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो हमने साबित करना है कि सभी के सभी एंगल जो है वो 90-90 डिग्री के हैं। तो इसको साबित करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो हमको प्रूव करना है कि ये सभी 90 डिग्री के हैं, तो इसके लिए हम लेंगे साथ साथ वाले सभी त्रिभुज। तो पहले मैंने लिया ये वाला AOD, ठीक है, AOD पहले मैंने लिया, लिख लिया अपनी कॉपी पे AOD, और दूसरा मैंने यहां पर लिया DOC। ये दो त्रिभुज मैंने यहां पर लिए हैं। करते हैं इसको सॉल्व। त्रिभुज AOD और त्रिभुज DOC, अब इसको हमने सर्वांग सम साबित करना है, क्योंकि सर्वांग सम साबित करेंगे तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला जो कोण है बीच में, ये वाला जो कोण है आपको दिख रहा है, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने बीच वाले एंगल ही साबित करने की 90-90 डिग्री के है। तो पहले मैंने इसको ले लिया। आप बताइए इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो सर्वांग सम साबित करने में मेरी मदद यहाँ पर कर सकती है। तो पहली चीज तो हमें यहाँ पर कॉमन दिख रहा है OD, है ना, कॉमन दिख रहा है OD बराबर है OD, क्योंकि ये भुजा जो है वो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ये पहले त्रिभुज में भी है और दूसरे त्रिभुज में भी है, उभयनिष्ठ है। और ये क्वेश्चन पहले आए हुए हैं तो इनको आप ध्यान से करें, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इनको सॉल्व करने में कोई भी डाउट है तो आपने पूछना है। ठीक है, उभयनिष्ठ है ये। और दूसरा देखें तो और बताएं, मुझे तो दिख गया है, आप बताएं। ध्यान रहे कि ये एक समचतुर्भुज है। तो बताइए और कौन सी भुजा है जो आपस में बराबर हो सकती है। फटाफट से बताएं। बिल्कुल सिंपल है, ये एक समचतुर्भुज है। इसकी कौन कौन सी भुजा आपस में बराबर हो सकती है, इसकी सारी ही भुजाएं आपस में बराबर होती है ना। तो इस त्रिभुज में कौन सी भुजा किसके बराबर आप लोगे। ये आपकी त्रिभुज है, एक ये और एक ये, कौन कौन सी भुजा आप इसमें लोगे। मैम AO बराबर है OC और OD बराबर है OD और ये तो AD बराबर है DC। ठीक है, AD बराबर है DC। देखिए क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर है ना, तो ये देखो AD बराबर है, ये वाली जो भुजा है ये इसके बराबर भी तो होगी, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं, सारी ही बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये वाली भुजा जो है वो इस वाली भुजा के बराबर होगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि ये भी हमें दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कि एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। हमने इसके गुणों में पढ़ा था। अब आगे बात करें तो बिल्कुल ठीक कहा शिवांकी ने कि OA जो है वो OC के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये भी हमें यहाँ पर दिया गया था कि जो आपके ये है कौन, विकर्ण, वो समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित कर रहे हैं तो देखो, समद्विभाजित कर रहे हैं तो जो आपका OA है वो OC के बराबर होगा। तो ये भी हमें प्रश्न में दिया था। बस ये सब कुछ हमें दिया गया होता है, हमने इनकी ही मदद से क्या करना होता है, इनको सर्वांग सम साबित करना होता है। यहाँ पर भी जो नियम लग रहा है वो है S नियम। तो इससे हमारे कौन कौन से त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम साबित हो गए। तो त्रिभुज AOD और त्रिभुज DOC ये हो गए सर्वांग सम। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो एंगल है आपका, जो आपका एंगल है AOD वो बराबर होगा एंगल DOC के। मतलब ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है
वो इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि सर्वांग सम साबित हो चुके हैं और सर्वांग सम है तो ये कोण आपस में बराबर हो सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक और चीज दिख रही है, ठीक है, बराबर है माना, चलो ये तो सर्वांग सम साबित करके आ गया, पर एक चीज यहाँ पर मुझे दिख रही है कि एक रेखा है, उसके ऊपर एक ऐसी लाइन है और एक कोण यहाँ बना है, दूसरा कोण यहाँ बना है, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री कोण। हाँ, जिसको हम कहते हैं रैखिक युग्म। कैसा युग्म? रैखिक युग्म, जिसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, रैखिक युग्म इसको हम कहते हैं, लीनियर पेयर इसको हम कहते हैं। और ये रैखिक युग्म जो होता है बच्चों, वो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। मतलब ये इन दोनों कोणों की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि वो 180 डिग्री के बराबर आए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि ये जो मेरा AC है, ये एक रेखा मुझे लग रही है ऐसे, है ना, और इसके ऊपर जो ये OD है, ये भी मुझे एक रेखा की तरह लग रहा है। ये कुछ और कलर लेते हैं यहाँ पर, है ना, ये भी मुझे एक रेखा की तरह ही लग रहा है। और इसके आर पार दो कोण भी बने हैं, और ये जो दो कोण बने हैं ये मिलकर के लीनियर पेयर या फिर रैखिक युग्म बना रहे हैं। मतलब इन दोनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो इनका जो आंसर है वो कितना आएगा? तो इनका आंसर जो है वो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ऐसा कहा गया है, लीनियर पेयर ने ऐसा हमें कहा। ठीक है, तो बस वही हम यहाँ पे फिर से करने वाले हैं। हम यहाँ पर वही जो हमने पहले क्वेश्चन में किया उसी को हम यहाँ पर फिर से लिखने वाले हैं कि एंगल AOD को जब आप जमा करोगे एंगल DOC में तो उत्तर आपका 180 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है, ये एक रैखिक युग्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर से वही बात, अब तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना आ जाएगा। AOD को AOD लिखो या DOC लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले मैं AOD को AOD ही लिखूंगी, DOC को मैं बदल दूंगी, इसकी जगह मैंने लिख दिया AOD बराबर है 180। फिर से वही आ जाएगा, 2 एंगल AOD बराबर है 180 और एंगल AOD बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, AOD यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब ये है कि DOC भी यहाँ पर इसी तरह से 90 डिग्री आ जाएगा। DOC भी कितना आ गया हमारे पास? 90 डिग्री आ गया। तो दो कोण हमने जो है वो 90 डिग्री साबित कर दिए हैं, ऊपर वाले दोनों हमने 90 डिग्री साबित कर दिए हैं। ठीक है, अब नीचे वाले दोनों को भी हमने 90 डिग्री साबित करना है, तो ये आप करेंगे घर पे, होमवर्क है आपका ये, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। जो त्रिभुज पहले नहीं लिए थे उनको आप अब लोगे। तो ये आपको मैंने यहाँ बना दिया समचतुर्भुज। ये वैसे मुझसे बन नहीं रहा समचतुर्भुज, क्योंकि इसकी भुजाएं मुझसे बराबर नहीं बन रही हैं, पर आपने जरूर बनाना है इसको बराबर बराबर। ये एक विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण। पहले हमने ऊपर के दो कोण वो लिए थे, त्रिभुज ABCD। अब हम क्या करेंगे? अब हम नीचे वाले दो लेंगे, मतलब एक ये वाला ABD, नहीं, इसका नाम है O, बीच वाले का नाम है O। तो AOB हम लेंगे और दूसरा त्रिभुज हम जो लेंगे वो लेंगे हम COB। इन दोनों को हम सर्वांग साबित करेंगे, इनको हमने सर्वांग साबित कर दिया तो बीच के जो ये दोनों एंगल होंगे ये बराबर हो जाएंगे। ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये दोनों मिलके बना रहे हैं रैखिक युग्म। तो वही बात आई कि दोनों को जमा करोगे तो 180 डिग्री आएगा और फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर फिर से 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, यही आपको साबित सिद्ध आपको ये करना था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, उसको आप घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपसे हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा तो बहुत अच्छे, नहीं होगा तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास को रखते हैं हम यहीं तक। आज की क्लास में इन क्वेश्चन में किसी का भी कोई डाउट है तो क्लास में ही बने रहिएगा। जिन बच्चों का कोई डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। और अभी